हेलो दोस्तों, सूर्यांश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक छोटे से बीज के ऊपर है। ये जो बीज है ये किस तरीके से धीरे धीरे स्प्राउट में चेंज होता है, स्प्राउट से सीधे धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बनता है और फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़े विशालकाय वृक्ष में बदल जाता है। तो ये जो जर्नी होती है इस सीड की, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं। तो सारी परेशानियों से किस तरीके से ये बीज जो है सामना करता है, ये पौधा सामना करता है, उसके बारे में सब चीज़ें बताई गई है। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। इन अ क्वाइट गार्डन मतलब एक शांत या चुपचाप जो होता है, एक चुपचाप या शांत बगीचे में। अब ये जो क्वाइट शब्द है ये इसी तरीके के और भी शब्द होते हैं, जैसे QUIT क्विट, यानी छोड़ देना। मतलब किसी गेम में आप हो और यदि आपको उससे बाहर निकलना है तो क्या करोगे? क्विट करोगे, छोड़ देंगे। एक और चीज़ होती है क्वाइट, QUITE। क्वाइट का मतलब होता है जैसे क्वाइट इंटेलिजेंट, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट है वो। तो ये भी शब्द उसी से मिलता जुलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्विट क्या होता है? शांत, यानी क्विट गार्डन, एक शांत बगीचे में देयर वॉज अ टिनी सीड, एक छोटा सा बीज था। अब यहाँ पे जो ये देयर है, ये क्या है? डमी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था नहीं, इसलिए यहाँ पे देयर का यूज़ कर लिया ताकि थोड़ा सा सेंटेंस सुंदर लगे। तो ये क्या रहा? देयर वॉज को एक साथ क्या पढ़ेंगे अपन? था। देयर वॉज यानी था, अ टिनी सीड, एक छोटा बीज, एक छोटा बीज था। ठीक है। अब इट फेल फ्रॉम अ फ्लावर। इट फेल, इट फेल, यह गिरा। अब जैसे FALL फॉल गिरना होता है, तो फेल सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इट फेल यानी यह गिरा। या इट क्यों यूज़ किया? क्योंकि ही और शी के अलावा यदि कोई चीज़ होती है, जैसे सीड का कोई जेंडर तो है नहीं, इसलिए अपन ने क्या कर दिया? उसको इट कर दिया। ठीक है, तो इट फेल फ्रॉम अ फ्लावर, यह गिरा। फ्रॉम अ फ्लावर मतलब एक फूल से गिरा। एंड और लैंडेड मतलब लैंडेड इन दी सॉइल, और मिट्टी में लैंड हो गया मतलब गिर गया। द सीड मतलब बीज ने ड्रीम्ड यानी सपना देखा। द सीड ड्रीम्ड, बीज ने सपना देखा। ऑफ ग्रोइंग मतलब बढ़ने का, बढ़ने का इनटू अ टॉल ट्री, है ना, बढ़ करके एक जो बड़ा लंबा ट्री है उसमें बदलने का उसने क्या देखा? सपना देखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनटू का यूज़ क्यों हुआ, नॉर्मल इन का यूज़ क्यों नहीं हुआ? तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब इन का यूज़ होता है तो ये एक तरीके से स्टेबल स्टेट रहती है ना, और यदि इनटू का यूज़ होता है तो ये क्या होता है? एक मूवमेंट को दर्शाता है, मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि क्या? जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि मैं यहाँ पे लिखूँ राम इज इन द वेल। राम कुएं में है, तो वो वहाँ पे है, अंदर ही है, इसलिए क्या लगा? इन। लेकिन यदि इस तरीके से लिखूँ कि श्याम जंप्ड इनटू द वेल। अब यहाँ पे क्या है? श्याम जो है जंप यानी कूदा, इन द वेल, इनटू द वेल मतलब कुएं में वो कूदा। अब यहाँ पे इनटू का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि जंप से ये पता चल रहा है अपने को वर्ब देख के कि श्याम जो है वो कूदा, मतलब पहले तो बाहर था और बाद में मूवमेंट हुआ उसमें और वो जाके अंदर चला गया, मतलब एक मूवमेंट दिख रहा है ना, इसलिए इसको यहाँ पे क्या है? इनटू का यूज़ करेंगे। और यदि एक नॉर्मल स्टेट है जो कि स्थाई वाली फीलिंग आ रही है, जिससे जैसे राम इज इन द वेल, वो पहले से ही अंदर था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? इन यूज़ हुआ। तो यहाँ पे भी क्या सेंस है कि जो पौधा है वो बढ़ के और धीरे धीरे और मूवमेंट के साथ और धीरे धीरे वो बड़ा जो पेड़ में विशाल का वृक्ष वो बन जाता है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इन की जगह इनटू का यूज़ हम करेंगे। चलिए, बट द सॉइल वॉज हार्ड। बट पर द सॉइल वॉज हार्ड, पर मिट्टी कैसी थी? मिट्टी कैसी थी? वो बहुत ही हार्ड थी, सख्त थी, एंड ड्राई और सूखी थी। ठीक है, अब रेन केम रेयरली, बारिश जो है केम यानी कम, ये क्या है? कम का सेकंड फॉर्म, कम यानी आना। तो केम क्या हुआ? बारिश आती थी या बारिश आई, बारिश आती थी। रेयरली मतलब बहुत ही कम जो है बारिश आती थी। एंड और द सन वॉज टू हॉट, जो सन सूरज था क्या था? बहुत ही गर्म था। ठीक है, स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो सीड है वो ज़मीन पे गिर तो गया, लेकिन अब बरसात तो हो नहीं रही है ना, और सूरज इतना ज़्यादा गर्म है कि मतलब उस वो बड़ा हो तो हो कैसे? उसने सपना तो देखा था बड़ा ट्री बनने का, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस तो अभी से शुरुआत से ही, उसके बचपन से ही इतने सारे आ गए, है ना। बरसात हो नहीं रही है और सूरज इतना ज़्यादा गर्म है, वो कैसे बड़ा होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से और आगे कहानी होती है। मेनी डेज, कई दिन, पास डे ने गुजर गए, कई दिन गुजर गए। बट पर
द सीड स्टेड बरिड। सीड स्टेड मतलब जो बीज था वो स्टेड यानी रहा, है ना, रहा, बरिड यानी दबा हुआ ही रहा। वन डे एक दिन, अ काइंड रेन एक दयालु बारिश, पॉर्ड डाउन, पॉर्ड डाउन मतलब बरस गई या बरसी। ठीक है, अब पॉर्ड डाउन मतलब क्या होता है, ये होता है एक फ्रेजल वर्ब होती है। ये फ्रेजल वर्ब मतलब देखो, पॉर का मतलब उड़ेलना होता है, ठीक है, डाउन का मतलब नीचे होता है, लेकिन दोनों जब यूज होते हैं एक साथ ये वर्ब होती है, और ये क्या होता है हमारा प्रीपोजिशन होता है। ये पोजिशन बता रहा है कि किधर, डाउन मतलब नीचे, है ना, प्रीपोजिशन। तो कभी भी वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन यूज हो या फिर एडवर्ब यूज हो, ठीक है, जब ये दोनों चीजें किसी वर्ब के साथ यूज होती है तो वो होती है फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या, कोई अलग ही मीनिंग निकल जाता है, वो ना इससे मिलता जुलता हो ना इससे मिलता जुलता हो, वो उसका मीनिंग कुछ अलग ही होता है। जैसे अपन बोलते हैं गिव अप, गिव अप, है ना। अब गिव यानी देना होता है, अप यानी ऊपर होता है, लेकिन गिव अप एक साथ जब यूज होता है तो ये होती है एक फ्रेजल फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और इसका एक अलग ही मतलब हो जाता है जिसका मतलब होता है हार मानना, ठीक है, गिव अप। चलिए, अब इसी तरीके से मतलब ये आप समझने के लिए है कि आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हम पावर का अलग मतलब निकालने लग जाते हैं, डाउन का अलग मतलब निकालने लग जाते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक सेंस बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है बरसना। तो यहाँ पे क्या निकला, वन डे अ काइंड रेन एक दयालु, एक दिन एक दयालु बारिश, पॉर्ड डाउन मतलब जोरों से बरसी। द वाटर सॉफ्टेंड मतलब पानी ने, द वाटर पानी ने सॉफ्ट कर दिया, नरम कर दिया, द सॉइल यानी मिट्टी को, अराउंड दी सीड मतलब बीज के चारों ओर की जो मिट्टी थी उसको पानी ने क्या कर दिया, नरम कर दिया। इट ब्रॉक, इट ब्रॉक थ्रू द ग्राउंड। ब्रॉक ब्रेक ये किससे बना है, BREA के, ब्रेक यानी तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, इट ब्रॉक यह इसने तोड़ा नहीं, इसने ये चीरता हुआ निकला मतलब, तो इट ब्रॉक यह चीरता हुआ, थ्रू दी चीरता हुआ निकला, थ्रू दी ग्राउंड ग्राउंड से यह चीरता हुआ बाहर आया, विद एफर्ट मतलब मेहनत से। अ ग्रीन अ स्मॉल ग्रीन स्प्राउट अपीयर्ड, अ स्मॉल एक छोटा ग्रीन हरा, स्प्राउट यानी अंकुर, अपीयर्ड मतलब दिखाई दिया। अब स्प्राउट क्या होता है ना, स्प्राउट जैसे बीज है, इसमें धीरे धीरे पानी वगैरह चीज़ें मिलेगी तो ये धीरे धीरे से एक छोटी सी ऐसी जड़ इसमें से निकलने लगेगी हल्की सी, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं। एक और चीज़ होती है शूट करके, तो इसके बाद ये जैसे बीज है, बीज में से पानी वानी दिया और इसके बाद इसमें छोटा सा ये जड़ निकली, और इसके बाद में जो हरा हरा बनाने लगता है इसमें हल्का सा, है ना, हरी पत्तियाँ आने लगती है हल्की हल्की सी, तो ये सबसे छोटा भाग जिसमें एक तना भी हो और पत्तियाँ भी हो, तो ये क्या हो जाता है, शूट हो जाता है ना, इसको शूट बोलते हैं हम। और ये क्या हो जाता है जिसमें केवल जड़ हो, तो ये हो जाता है अपना स्प्राउट, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। चलिए, अ ग्रीन अ स्मॉल ग्रीन स्प्राउट अपीयर्ड, एक छोटा हरा अंकुर दिखाई दिया, ठीक है। अब यानी हवाएं, ब्लू यानी बही, ब्लो का क्या होता है, ब्लो यानी बहना, तो ब्लू यानी बही, तो विंड्स ब्लो ब्लू हार्ड मतलब बहुत तेज जो है हवाएं चली, और ट्राइंग टू बैंड इट मतलब ट्राइंग मतलब जैसे कोशिश कर रही हो, है ना, कोशिश कर रही थी, बैंड यानी झुकाने की, इसको झुकाने की वो जैसे कोशिश कर रही हो, हवाएं इतनी तेज वो चल रही थी, ठीक है। बट पर द स्प्राउट मतलब कि जो बीज है ना, वो सीड, बीज को तो हम सीड बोलते हैं, उसके बाद हम स्प्राउट को क्या बोलेंगे, अंकुर बोलेंगे, इसमें से हल्की सी जड़ निकल गई है, तो बट द स्प्राउट जो अंकुर है, हेल्ड, अब ये होल्ड का हेल्ड बना, होल्ड का पास्ट फॉर्म क्या है, हेल्ड, तो स्प्राउट हेल्ड फर्म मतलब वो एक अड़िग रहा और मतलब मजबूती से खड़ा रहा, एंड ग्रीव टालर और धीरे धीरे वो लंबा होने लगा, ग्रो, ये ग्रीव कैसे बना है, ग्रो से बना है, ग्रो यानी धीरे धीरे बढ़ना, तो ग्रीव यानी बढ़ा, टॉलर यानी लंबा, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, ठीक है। बर्ड्स पैक्ड, पैक्ड मतलब क्या होता है, पैक्ड मतलब चोंच मारना, पैक्ड यानी चोंच मारी, एट इट, इट का मतलब क्या, यहाँ पे स्प्राउट, वो जो स्प्राउट है उसकी बात हो रही है ना, ही और शी तो लग नहीं सकता, तो वहाँ पे क्या है उसका स्प्राउट का जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, इट होगा, है ना। तो बर्ड्स पैक्ड एट, अब एट का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि एट का यूज़ होता है हमेशा सटीक चीज़ें बताने में, मतलब कहाँ वो इशारा कर रहा है एकदम सटीक कि उस पर क्या है, उसने चोंच मारी, बर्ड्स ने चोंच मारी उस पर, किस पर, स्प्राउट पर, तो बर्ड्स पैक्ड एट इट, ठीक है, तो यहाँ प्रीपोजिशन एट का यूज़ होता है, बर्ड्स पैक्ड एट इट, एंड और रैबिट्स जो खरगोश हैं, निबल्ड नियर बाय,
और पास में ही जो खरगोश थे वो पास में ही उसके कुतर रहे थे, है ना। निबल्ड का मतलब होता है, निबल मतलब कुतरना, तो है ना, कुतर रहे थे, काट रहे थे। फिर द स्प्राउट, अंकुर ने, डिड नॉट गिव अप, अंकुर ने हार नहीं मानी। ठीक है, गिव अप का क्या मतलब होता है, हार मानना, तो नॉट गिव अप मतलब हार नहीं मानी, है ना। ये वही जो बताया था मैंने अभी, फ्रेजल वर्ब होती है ये, है ना। ये अपना प्रीपोजिशन हो गया, ये वर्ब हो गई, तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज हुआ, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई। आगे, विथ मोर रेन एंड सन, विथ मोर, है ना, अधिक, विथ मोर मतलब अधिक रेन, और सूर्य के साथ मतलब बहुत ज़्यादा बरसात भी हो रही थी और सूरज भी तेज था, है ना, इस तरीके का फीलिंग है। इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग प्लांट, मतलब विथ मोर रेन एंड सन, मतलब बहुत ज़्यादा बरसात भी हो रही और सूर्य भी बहुत तेजी है, इन सब चीज़ों के साथ भी क्या हुआ, इट बिकेम, यह बना, अ स्ट्रॉन्ग प्लांट, यह एक मजबूत प्लांट बन गया, ठीक है, पौधा बन गया। लीव्स स्प्रेड वाइड, लीव्स यानी पत्तियां, स्प्रेड वाइड मतलब चौड़ी फैल गई, है ना, पत्तियां चौड़ी फैली, एंड और फ्लावर्स जो फूल हैं, ब्लूम यानी खिले, ब्राइटली मतलब चमकीले खिल गए। ईयर्स लेटर, सालों बाद, इट स्टूड, स्टैंड का क्या बना, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ा हुआ, इट स्टूड यह खड़ा हुआ, एज अ माइटी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली या विशालकाय, है ना, इट स्टूड एज अ माइटी ट्री, मतलब एक विशालकाय पेड़ की तरह खड़ा हुआ, है ना, कई साल बाद यह एक विशाल काय पेड़ की तरह बनकर खड़ा हो गया, ठीक है। बर्ड्स नेस्टेड, बर्ड्स नेस्टेड मतलब पक्षियों ने घोंसले बनाए, इन इट्स ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस में, इसकी शाखाओं में क्या कर लिया, बर्ड्स ने या पक्षियों ने घोंसले बना लिए, एंड शेड और छांव, कूल्ड द गार्डन, इसकी जो छाया थी उसने गार्डन को क्या कर दिया, कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, है ना। उसके बाद द लिटिल सीड, छोटा सा, है ना, छोटा बीज, हैड टर्न्ड, अब देखो हेड के साथ हैज या हैव या हैड जो है इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये चुका वाला सेंस आता है ना, या कंप्लीट कोई प्रोसेस हो गई है उसके बारे में बताता है, तो क्या बोलेंगे, दैट लिटिल सीड, छोटा बीज, हैड टर्न्ड मतलब बदल चुका था, इनटू समथिंग ग्रेट, इनटू, अब देखो इनटू का यूज हुआ, इनटू समथिंग ग्रेट, कुछ महान उसमें बदल गया था वो, है ना। इनटू का यूज क्यों हुआ, क्योंकि बदला है, टर्न्ड, ये वर्ब से पता चल रहा है कि टर्न्ड मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज गई है ना, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कोई चीज गई, है ना, मूवमेंट दिखाया है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, इनकी जगह इनटू यूज हुआ। द लिटिल सीड हैड टर्न्ड इनटू समथिंग ग्रेट, छोटा बीज कुछ महान बन गया था, ठीक है। आज चलिए मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। नेवर गिव अप मतलब कभी भी हार ना मानिए, ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है, अपने सपनों से कभी भी हार मत मानो। हार्ड वर्क एंड पेशेंस मतलब आपका जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, और पेशेंस है, धैर्य है ना, लीड मतलब आपको ले जाता है या आपको दिलाता है या आपको एक नई एक दिशा में ले जाता है, किस दिशा में, टू सक्सेस मतलब टू सक्सेस मतलब सफलता की दिशा में आपको ले जाता है या सफलता आपको दिलाता है, ठीक है। वोकेबलरी सेक्शन देख लेते हैं। स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब क्या होता है, अंकुर। अ यंग प्लांट एक छोटा पौधा। शूट, शूट मैंने आपको बताया था, है ना, बीज में से एक जड़ निकलती है ऐसे, तो इसमें तना भी आ जाता है, छोटी छोटी पत्तियां जो आने लगती है, हरापन आने लगता है, उस कंडीशन में इसको अपन क्या कहेंगे, शूट कहेंगे, ठीक है। तो अ यंग प्लांट शूट एक छोटा पौधा, दैट ग्रोज जो बढ़ता है, फ्रॉम अ सीड जो सीड से बढ़ता है, मतलब सीड से थोड़ा सा वो बढ़ता है, किसमें, वो शूट की तरफ बढ़ने लगता है ना, थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसी को क्या कहेंगे, अपने स्प्राउट कहेंगे, है ना। अब बरेड, बरेड का मतलब क्या, दबा हुआ। कवर्ड डीप, कवर्ड मतलब ढका हुआ, डीप है ना, गहरा, वो ढका हुआ है किसी चीज़ से, अंडर द ग्राउंड और सोइल, तो ग्राउंड के नीचे है, मिट्टी से दबा हुआ है ना, उसको क्या बोलेंगे, बरेड, ठीक है। अब क्या है, एफर्ट मेहनत, है ना, क्या होता है, हार्ड वर्क और ट्राइंग विथ स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क और ट्राइंग विथ स्ट्रेंथ मतलब मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ यदि कोई हार्ड वर्क करता है या कोशिश करता है तो उसी को क्या एफर्ट बोलते हैं या मेहनत बोलते हैं। फर्म यानी क्या होता है, मजबूत, है ना, फर्म यानी क्या होता है, मजबूत। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और स्टेडी का मतलब होता है निरंतर, निरंतर और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से यदि आप, है ना, हो, और नॉट शेकिंग और ब्लेंडिंग,
सॉरी बेंडिंग, नॉट शेकिंग, शेक का मतलब होता है हिलना, हिलाना, है ना। तो नॉट शेकिंग मतलब हिल भी नहीं रहा है कोई, और बेंड नहीं हो रहा है, झुक नहीं रहा है ना। इसका मतलब वो क्या है, फर्म है या वो मजबूत है। निबल्ड का मतलब होता है काटना, काटा, या क्या होता है, कुतरना धीरे धीरे। अब ये बिट, ये क्या है, बाइट, ये बाइट यानी काटना होता है ना। तो बाइट का ये सेकंड फॉर्म है, बाइट, बिट, बिटन, इस तरीके से होता है ना। तो ये इसका मतलब है काटना। तो बाइट एट समथिंग, किसी चीज़ पे काटा, स्मॉल पीसेस, उसके स्मॉल पीसेस बनाए एट अ टाइम, किसी समय पे छोटे छोटे चीज़ों में उसको कुतरना क्या होता है, वो निबल्ड होता है। अब प्रिजर्वरेंस, प्रिजर्वरेंस मतलब धैर्य और लगन। कंटिन्यूइंग टू ट्राई मतलब एक कोशिश करना, एक निरंतरता से कोशिश करना। इवन व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट, जब वो डिफिकल्ट है उसके बाद भी आप निरंतर प्रयास करते रहना को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वरेंस। ठीक है, सॉरी, परसिवरेंस है यार, ये धैर्य या लगन, ठीक है, परसिवरेंस। चलिए, पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई, ये क्या है, परसिवरेंस बोलते हैं इसको, है ना, धैर्य और लगन। चलिए, अब माइटी का मतलब होता है विशाल या शक्तिशाली। वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा, एंड पावरफुल और शक्तिशाली, है ना, क्या होता है, माइटी बोलते हैं उसको। ब्रांचेस का मतलब होता है डालियां, ठीक है। द पार्ट्स मतलब हिस्से ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के हिस्से, दैट स्प्रेड जो फैल जाते हैं, आउट फ्रॉम द ट्रंक मतलब एक तना जो रहता है, तने के बाद में जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो जो फैल जाता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डालियां बोलेंगे, ठीक है। शेड का मतलब होता है छाया, और कूल एक ठंडी, डार्क यानी गहरी, और एक डार्क, अ कूल एंड डार्क एरिया, एक ठंडा और गहरा एरिया। प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, जो सन से प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब वहाँ तक सन नहीं पहुँच पाता या धूप नहीं पहुँच पाती, उसी को क्या बोलते हैं, शेड या छाया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पॉड, वर्षा, ठीक है, पॉड मतलब वर्षा, रेन हेवीली मतलब तेज बारिश होना, और स्टेडी मतलब निरंतर तरीके से बारिश चलना, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बरसना। चलिए, आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।